Hello everyone. We have started the chapter valuation of shares and we have already seen the first method of valuation of share, that is net asset method. Now we will move further and today we will discuss the new method of valuation of share, that is dividend yield method. Dividend yield मेथड। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के 4 मेथड अपने को देखना है, जिसमें से एक हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। तो डिविडेंड यील्ड मेथड में किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, उसमें हम लोग सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप है। तो टोटल 4 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स आपके पास जो प्रॉफिट है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना है, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें आप टैक्स देंगे, टैक्स देने के बाद डिवेंचर्स का इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनका डिविडेंड का पेमेंट करेंगे, उनका अगर कोई एरियर है वो पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बच जाता है वही पेमेंट किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो फर्स्ट स्टेप में वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकेंड स्टेप, वी विल कैलकुलेट expected rate of dividend. So second step will be calculation of expected or actual rate of dividend. ठीक है। स्टेप 3 में हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ascertainment of नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और स्टेप 4 में अपन लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब अपना फाइनल काम जो था हम लोगों का वो हम लोग करेंगे, वो है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब हम लोग एक एक कर करके सारे स्टेप्स देखते हैं उसमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक कर करके सारे स्टेप्स को डीपली देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो स्टेप 1 है हम लोगों का कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है हम लोगों को। चलिए, तो हम लोग किस तरह से शुरू करेंगे, तो हम लोग देखते हैं नेट प्रॉफिट जो है, हम लोग नेट प्रॉफिट को सबसे पहले उठाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको आपने लिख दिया। इसमें से आपको लेस करना है, क्या क्या लेस करना है। तो सबसे पहला फिगर जो लेस करना है वो आपको करना है इनकम टैक्स। जाहिर सी बात है, इनकम टैक्स के बारे में क्वेश्चन में जानकारी दी गई रहेगी कि इनकम टैक्स का रेट आपका 30% है या 40% है या 50% है। तो आप पहले टैक्स घटाएंगे, उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। यदि कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में कि प्रॉफिट का इतना परसेंटेज या इतना रुपए जो है वो हम लोग जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं, तो उस अमाउंट को भी आप यहां से डिडक्ट कर देंगे। थर्ड फिगर जो आपको मिल सकता है वो है ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड।
ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, और आप घटाएंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उनका डिविडेंड घटा देना है, और अगर कोई इन्हीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई एरियर है तो उसको भी आपको भुगतान कर देना पड़ेगा। तो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम लोग माइनस कर देंगे। ये सारे फिगर्स को जोड़ करके आप यहाँ से डिडक्ट करेंगे, ये फिगर आपका आ जाएगा। ये आपका रिजल्ट आ गया स्टेप 1 का। दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोगों को कैलकुलेट करना था क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, या कहीं कहीं पर आपको एक्चुअल रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से भी मिलेगा। तो सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला पुट अप कर देना है। ये फॉर्मूला इस तरह का है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट अप कर देंगे तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 था हम लोगों का असर्टेनमेंट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, असर्टेनमेंट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। तो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो है जनरली ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये आपको सवाल में दिया रहेगा हमेशा, जो भी क्वेश्चन बुक में मैं देख रहा हूं उसमें आपको ये मिल रहा है, दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन आ जाएंगे फाइनल स्टेप में, स्टेप 4 में, जहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा लगा देना है कि वैल्यू पर इक्विटी शेयर, वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड divided by normal rate of dividend, expected by normal rate of dividend multiplied by paid up value, paid up value per equity share, paid up value per equity शेयर। इस फॉर्मूला को आप पुट अप करेंगे तो आपका वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर, एक शेयर का वैल्यू क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब इस सारी चीज को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए ये चीज।
तो ये सवाल है आपके सामने, सवाल देख लीजिए, दिख रहा है, ये है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय डिविडेंड यील्ड मेथड। ये गलती, मैंने मेथड लिख दिया था यहाँ पे, ये ठीक है, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, बाय डिविडेंड यील्ड मेथड। वो कॉपी पेस्ट का मिस्टेक है, आप लोग भी कभी कीजिएगा तो संभल के रहिएगा। टीचर के साथ ये अच्छा होता है कि हमारी गलतियों में भी सीख छुपी हुई होती है। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने पास वो देख लेते हैं हम लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ 60,000 शेयर 10 रुपया वाले का, अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें तो वो कितना रुपया हो जाएगा, 6। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल है कितना, 8 रुपया। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू जो है वो हो जाएगा 60,000 इंटू 8 पर शेयर, 4,80,000। तो हम लोग फॉर्मूला में एक जगह पर पेड अप वैल्यू का यूज कर रहे थे, शायद यहाँ पे कर रहे थे, तो वहां पर हम लोग ये 4,80,000 ही देंगे। पेड अप वैल्यू ये है और ये है उसका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2.5 लाख का प्रेफरेंस शेयर भी है, तो इसको आपको डिविडेंड देना पड़ेगा 15% के हिसाब से। उसके बाद है एनुअल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 10%, रेट ऑफ टैक्स है 50%, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देख लीजिए दिया हुआ है हम लोगों का 2,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है 10%। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। तो स्टेप वाइज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 में आते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। तो प्रॉफिट से शुरू करेंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट गिवन था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये दिया हुआ था 2,50,000 रुपया, ठीक है। इसमें से लेस करते चलिए एक एक आइटम को। सबसे पहले लेस हो जाएगा आपका इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रेट है 50% के हिसाब से, तो 50% के हिसाब से इनकम टैक्स हो जाएगा 1,25,000 रुपये। तो 2.5 लाख में 1,25,000 रुपये टैक्स चला गया, तो आपका बच गया 1,25,000। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसके बाद लेस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये होता है एट द रेट ऑफ 10%। तो 1,25,000 का 10% को आप माइनस करोगे तो आपको 12,500 और घट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 1,12,500, ठीक है। उसके बाद आपको लेस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड भी इसमें था, तो फिर से लेस कर देंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो था वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 15% था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख का 15% जो है वो निकल जाएगा 37,500। इस तरह से सारे फिगर्स को माइनस करने के बाद आपका फाइनल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75,000 रुपया। दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल
टू इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेप टू में। स्टेप टू में हम लोग करते थे क्या, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग पुटअप कर देंगे। Expected rate of dividend is equal to profit available to equity shareholder divided by total paid up share capital, total paid up share capital into 100। तो प्रॉफिट अवेलेबल हम लोगों ने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 75,000। उसके बाद टोटल पेड अप कैपिटल था 4,80,000, मैंने आपको बताया था, वहीं पे इंटू 100, ये आ जाएगा 15.63%। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्टेप थ्री में। तो स्टेप थ्री अपना है ascertainment of normal rate of dividend। ascertainment of normal rate of dividend ये आपको गिवन है, ये 10%, ये गिवन था। ठीक है, अब हम लोग आ गए लास्ट स्टेप में, वो है स्टेप 4। ये है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला लिख देते हैं हम लोग, पर इक्विटी शेयर है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो यह आ जाएगा 15.63 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8, ये आ जाएगा आपको रुपीज में, आंसर आएगा 12.50। ठीक है, तो ये है हम लोगों का डिविडेंड यील्ड मेथड से किस तरह से हम लोग एक वैल्यू का शेयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अर्निंग कैपेसिटी मेथड से किसी भी कंपनी के एक इक्विटी शेयर का मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। तो वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।